राजेंद्र जी, क्या कहेंगे यूजीसी पर आप कैसे देख रहे हैं? आज मैं जंतर मंतर भी गया था, जो प्रोटेस्ट हो रहा था। अपना जो यूजीसी है क्या, और यूजीसी हमारे लोगों को पता नहीं है एक्चुअली में क्या है। कि जो यूजीसी जो कानून पास हुआ एक्चुअली में वो 2006 में हुआ, और 2012 में उसको SC ST के एक्ट के तहत डाल दिया गया, और वो सिर्फ एक कलम बंद कर दिया गया कि वो सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पे ही, वंचित लोगों पे ही और काम करेगा। पर लेकिन हुआ क्या कि SC ST का तो हो गया, लेकिन जो हमारे भाई है जिनको हम OBC बोलते हैं, वो इस खेमे से बाहर रह गए थे। तो उनको इसमें सम्मिलित किया गया और उसमें बहुत कुछ दिया गया, और इन्होंने इतनी जल्दी से बना दिया। ये 13 जनवरी को जब ये हमारा कानून पास हुआ और जब ये आया गया, सी गाइडलाइन जो आई, जब नोटिफिकेशन आया, तो वो जिस तरीके से आना चाहिए था वो उस तरीके से नहीं आ पाया। क्योंकि इसमें इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि उसके अंदर कोई बैठक नहीं हुई, कोई पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हुआ, कोई लोकसभा में नहीं हुआ, कोई राज्यसभा में नहीं हुआ, और उसको वैसे ही हम एक ला करके डाल दिया गया। और सही कहूं तो मैं, अगर जहां तक मेरा इतना विश्लेषण है कि ये जो जनगणना की बात चल रही है, जातिगत जनगणना जो चल रही है, पूरे इंडिया में आग फैल रही है कि भाई जातिगत जनगणना होनी चाहिए। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं उसको काउंटर करने का मामला है। और यूजीसी जो है, मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा इसके बारे में कि जो यूजीसी है वो एक नई लाइन है, और जो 26 में लागू हुई, इसमें प्रमोशन ऑफ इक्वलिटी एंड हायर एजुकेशन और जो इंस्टीट्यूट है ये उसको रेगुलेट करने का मामला था, जो 2026 में अभी बना। तो और मेरी का ये समझ में नहीं आ रही कि इक्वलिटी एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशन में कहा जा रहा है। और मैं आपको एक बात और कहूंगा कि जो नए बिल है उसका उद्देश्य क्या है। उसका सीधा सीधा सिंपल सा उसका उद्देश्य है कि जो यूजीसी है, मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसने जो कभी बनाया गया, उसके अंदर उन्होंने कहा कि भाई जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जो उसमें जातिवाद, धर्मवाद, SC ST OBC और उसको जो अपना जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं हमारी, उनको ना वो कहीं ना कहीं प्रताड़ित कर रहे थे। और ये आज से नहीं हो रहा, ये काफी टाइम से होता हुआ आ रहा है। और ये होता हुआ इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी एक सोची समझी साजिश है। और ये जो अपने आप को अगड़े कहते हैं या श्रवण हम जो कहते हैं, एक्चुअली में हमने लोगों ने उनको अगड़ा या श्रवण ला के कह के बोला गया है। अगर हम सीधा सीधा कहे कि इस देश के अंदर सिर्फ 2 ही वर्ग है, एक अगड़ा और एक पिछड़ा, और तीसरा कोई वर्ग है ही नहीं। लेकिन हम इसको अगड़ा ना कह करके हम क्या कहते हैं, स्वर्ण। अरे स्वर्ण कैसे हो गए? स्वर्ण वो क्या आसमान से टपके है क्या? स्वर्ण हो गए। और क्या हम क्या धरती से लगे है क्या कि हम अछूत या शूद्र हो गए? तो मेरा ये मानना है कि जो ये जातिगत चल रहा है, और अपना जो रोहित वेमुला के साथ में जो घटना हुई, उसके बाद अपना अंजलि जो डॉक्टर थी पायल तड़वी के साथ हुई, और कितने डॉक्टर हमारे मरे गए, डॉक्टर भी मरे हैं। दिल्ली के अंदर भी सफदरजंग में जो कांड हुआ था, 25 डॉक्टर हमारे पास थे, उनको फेल किया गया जानबूझ के। फिर उनकी मौलाना जात के अंदर उनकी वो हुई तो उनको पास किया गया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमारे बच्चे कितने इसके साथ प्रताड़ित हो रहे हैं। क्या जनरल का एक भी हो रहा है ऐसा? क्या? और जनरल के जो ये कह रहे हैं कि भाई जो SC रिजर्व कोटे से आते हैं, ST ST OBC, ये कामयाब डॉक्टर नहीं है। यहाँ तक कि मैं इतने बड़े उससे कह रहा हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का घुटने का जब ऑपरेशन हुआ, वो बाहर गए थे अमेरिका, तो उन्होंने कहा कि भाई आप अमेरिका में किस लिए आए हो? कि जी नहीं, आपके यहाँ पे एम्स में इतना बड़ा डॉक्टर है, डॉक्टर यादव था वो, आप उससे क्यों नहीं ऑपरेशन कर रहे? तो बोल रहा नहीं यार, वो इंडिया है, पता नहीं कैसा कामयाब होगा या नहीं होगा। क्या? नहीं, उनसे बड़ा कोई डॉक्टर ही नहीं है। अमेरिका ने ये बात कही, और उनका ऑपरेशन एम्स के अंदर हुआ और कामयाब हुआ, सक्सेस हुआ। तो ऐसा नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि आज तक भी कोई, जितने भी हमारे SC ST OBC के जो डॉक्टर है, वो नालायक होंगे या नहीं होंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। क्योंकि उनका आज तक भी कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं आया कि किसी ने ऑपरेशन करते हुए कैंची छोड़ दी हो या टावल छोड़ दिया हो, वो भी इन्हीं की अगड़ी जाति के लोग हैं। पर चक्कर क्या है कि जो मनुवाद है, ब्राह्मणवाद जिसको बोलते हैं, वो इनकी नसों में घुसा हुआ है, और वो चाहते नहीं कि हमारे इक्वल खड़े हो जो शूद्र समाज है। क्योंकि मैं शूद्र इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वर्ण व्यवस्था के अंदर ना तो SC है, ना ST है, और ना OBC है, वो एक शूद्र वर्ण है। और शूद्र वर्ण के अंदर 90% जो लोग हैं वो आते हैं। और सही मामला क्या है कि जो 90% जो लोग आ रहे हैं वो भिन्न भिन्न जातियों में, भिन्न भिन्न उसमें घुसे पड़े हैं और वो टूटे पड़े हैं। मैं एक उसमें आप बोलूंगा कि जो नया जो अभी यूजीसी बिल जो आया है, उसका जो नोटिफिकेशन आया, इसका मकसद सिर्फ एंटी डिस्क्रिमिनेशन और इक्वलिटी से जुड़ना था। तो इनको पेट में दर्द क्यों हुआ? जो ये लोग हैं, जो हमारे जो लोग हैं, ये हमारे जो लोग कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने किया,
तो मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट अपने आप में पावर है। तो सुप्रीम कोर्ट जब कहा था, जब 13 महीने तक हमारे किसान भाई जो सीमा पे बैठे थे और ठंड में, बारिश में, गर्मी में, वो करीब 700 हमारे किसान मर गए, तो सुप्रीम कोर्ट उस टाइम कहाँ था? क्या सो रहा था? आज सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ 13 तारीख को जो नोटिफिकेशन आया और उसका विरोध होना स्टार्ट हो गया, और कल उसका मैं लगभग 7-10 दिन के अंदर अंदर उसके ऊपर उन्होंने रोक भी लगा दी। तो इसका मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रहा है या करवाया जा रहा है। ये वर्तमान में जो गवर्नमेंट है, जो बीजेपी गवर्नमेंट जो है, वर्तमान में जो गवर्नमेंट है, ये नहीं चाहती। और ये खास करके हमारे पीएम मोदी साहब जो है, वो कहते हैं भाई मोदी साहब जो है ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो मैं कहता हूँ जो ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो और खास करके पीएम हमारे ओबीसी है, और शेड्यूल्ड ट्राइब हमारी राष्ट्रपति है। तो जो दो मेन पावर है, जब यही हमारे भारत के मूल निवासी लोगों के अंदर है, तो इनको इस कानून से दिक्कत क्यों हो रही है? और सवर्ण जो जातियां है, तो अगर उनको इतनी अपने अंदर पावरफुल की वो है, तो जातिगत जनगणना कर लो भाई, और जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वो दे दो। अभी मैं इसमें एक बात और काउंट करूंगा, क्योंकि मैं कल सीधी बात देख रहा था, संदीप चौधरी का प्रोग्राम है, तो उसके अंदर इतना बढ़िया उन्होंने एक विश्लेषण दिया कि शेड्यूल्ड कास्टों की, शेड्यूल्ड ट्राइब की, ओबीसी की, जो ओबीसी के जो लोग हैं उनके पद कितने खाली पड़े हैं? वो तो ना तो वो जुडिशरी के अंदर वो नहीं है, नहीं 3% ही है जो फुलफिल हुए हैं। 97% तो प्रोफेसर है ही नहीं, और 80% तो एससी के प्रोफेसर है ही नहीं, और सिर्फ 9% ओनली एसटी के प्रोफेसर, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर भरे गए आज तक फुलफिल हुए हैं। तो ये जो अगला समाज है, ये क्या वो हमेशा ऊपर ही रहेगा क्या वो हम इस देश के नागरिक नहीं है क्या? और इस देश का जो इतिहास है वो बताता है कि यार 90% तो यहाँ के मूल निवासी लोग हैं, और जो ये जो 10% जो लोग हैं, अब चलो वो सब भारतीय है, संविधान सबको एक बराबरी का दर्जा देता है, क्योंकि आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 23 तक वो सब हमारे को जनगण मन का एक इतिहास देता है कि हम सब एक है और हम सब भारतीय है। इसका मतलब जो मनुवादी जो लोग हैं, श्रवण जिनको बोलते हैं, उनके पेट में ऐसा ही कर रखे हैं, सारे एक जैसे हैं। मैं बड़े जिम्मेवारी से कह रहा हूँ कि अभिसार शर्मा है, वो ब्राह्मण है, पुण्य प्रसिंह वाजपेयी है, वो ब्राह्मण है, वो बड़े तरीके से इसका समर्थन कर रहे हैं। और बल्कि अभय दुबे, वो समाज अपना राजनीतिक विशेषण है, वो उसने इतने तरीके से बताया कि ये होना चाहिए, अगर ये नहीं होगा तो आने वाली खाई हमारी बहुत बढ़ जाएगी, जिससे कि अपना सिविलियन कहते हैं गृह युद्ध हो सकता है। पर लेकिन हम कहते हैं हमें गृह युद्ध नहीं चाहिए, हमें तो हमारा अधिकार चाहिए, और जो अधिकार हमें कानून से मिल रहा है, जो हमें पार्लियामेंट से मिल रहा है, जो हमें राष्ट्रपति भवन से मिल रहा है, जो हमें न्यायपालिका से मिल रहा है, उन पे लोगों का विश्वास बना रहे। लेकिन पूरा बहुजन समाज खामोश है। आज आप जंतर मंतर पे भी गए, जंतर मंतर पे आपने देखा कितने लोग थे वहां। देखो जी, ऐसा है कि ये मेट्रो सिटी है, और यहाँ पे जो लोग है ना इतने बिजी होते हैं कि वो नहीं जा पाते हैं। लेकिन दिल्ली के, मैं अपनी दिल्ली की बात करूंगा कि दिल्ली के अंदर 90% लोग इसके समर्थन में हैं। आप उठा के देख लो अपना पूरा सोशल मीडिया, आप इंस्टाग्राम पे जाओ, फेसबुक पे जाओ, एक्स पे जाओ, आप कहीं पर भी जाओ, आपको उसके सपोर्ट में ही मिलेंगे यूजीसी के, क्योंकि और कोई चारा नहीं है। क्योंकि आज हमारे जो सरकार है इस समय, वैसे तो 85 और 15 का है, लेकिन आंकड़ा तो अभी अलग ही हो गया है, बिल्कुल 90 का हो गया है। तो क्या 10% के दबाव में इस तरीके से और 90% की जो मतलब उसकी अनदेखी की जा रही है? हाँ। आंकड़े बताते हैं कि अगर आंकड़ों को हम देखें तो आंकड़े बताते हैं कि 2016 का अगर हम मामला लेंगे, सिर्फ 2000 जो आंकड़े मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर उन आंकड़ों को आप देखेंगे तो वाकई में आप कहेंगे कि ये देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि यूजीसी डाटा है 2019, 20, 2023 और 24 का। हाँ। कुल जातिगत भेदभाव की शिकायतें 1160 हुई, जिसमें 704 विश्वविद्यालय और 1553 कॉलेजों से इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल और एससी/एसटी सेल के माध्यम से हुई है। यूजीसी और संसदीय रिपोर्ट के अनुसार 2018 और 23 की रिपोर्ट है ये। केंद्रीय विद्यालय, आईआईटी, आईआईएम्स, एनआईटी 2018 से 2023 तक 13,626 एससी और एसटी और ओबीसी छात्रों ने पढ़ाई छोड़ी है सर। ये ड्रॉप आउट है सर। क्या सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ये तो चीजें नहीं है क्या सर? देखो, जो अभी मैं वहीं पे आ रहा हूँ कि जो यूजीसी बिल लेके आए हैं ना, ये सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में इसका संज्ञान लिया कि यार दिन पे दिन जब कानून बना हुआ है 2012 में, और 2012 में बनने के बावजूद भी वो उसमें थोड़ा सा डिले है, और उसमें फिर भी हमारे जो केस है बढ़े जा रहे हैं। आज वो 90% केस बढ़ गए हैं हमारे,
और जो केस बढ़ रहे हैं उसका एक ही यही कारण है कि हम जो लोग हैं, खास करके मैं ये बड़ी जिम्मेवारी से कहूंगा ये बात कि ओबीसी का जो जमात है, जमहूरियत जिसको पूरा बोलते हैं, ओबीसी के अंदर लगभग 2700 जातियां हैं और 2700 जातियों में 962 जातियों का कहीं पर भी कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप समझ रहे हो कि उनका भारत में कहीं भी प्रतिनिधित्व नहीं है और ना वो जुडिशरी में है, ना वो प्रोफेसरिंग में है, ना वो कहीं गवर्नमेंट जॉब पे है, ना किसी भी मतलब इस स्ट्रक्चर के अंदर फिट है ही नहीं। क्योंकि मैं कल देख रहा था ना, तो उन्होंने बताया मेरे को आंकड़ा, और ये आंकड़ा भी कौन दे रहे हैं यार? बहुत विद्वान व्यक्ति दे रहे हैं और बहुत ज्ञानवान व्यक्ति दे रहे हैं, जो उसका आंकड़ा दे रहे हैं कि 2700 जातियों में से 962 जाति तो ऐसी है जो बिल्कुल अछूत है, किसी भी गवर्नमेंट सुख सुविधा उनके पास है ही नहीं। तो अब आप बताइए ये क्या है? ये क्या है? ये इसलिए है, तो मैं ये कहूंगा कि आपको कि यूजीसी जो बिल है वो हमारा पास होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को अपनी आंख खोलनी चाहिए, कान खोलने चाहिए, और उसके अंदर एक बुद्धि है और सुप्रीम कोर्ट जज कोई ऐसे नहीं है, वो बड़ा सोच समझ के काम लेते हैं। और इस पर रोक लगाने से पहले मैं कहता हूँ एक बारी इसके हमें पार्लियामेंट में बहस होनी जरूरी है, और पार्लियामेंट में जो हमारे एमपी बैठे हैं, कृपया करके उनसे वो अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि पहले उसको ओबीसी के जो हमारे बैठे हुए हैं एमपी, लगभग 272 एमपी है हमारे एससी और एसटी को मिलाकर के और ओबीसी को मिलाकर के, तो 272 से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपनी इस चुचक को खोले, अपनी बुद्धि से काम ले और इसके समर्थन में वो आए और इसको आज इस कानून को पास कराए।